Hello friends, you are welcome to my channel RJ Structure। फ्रेंड्स, आज हम शेक्सपियर से रिलेटेड सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। Birth of Shakespeare। Shakespeare was born on 23rd April 1564. He was baptized in Holy Trinity Church, Stratford-upon-Avon, on Wednesday 26 अप्रैल 1564। शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 ईस्वी को हुआ था। उनका नामकरण 26 अप्रैल 1564 ईस्वी को बुधवार के दिन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन के होली ट्रिनिटी चर्च में हुआ था। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन जिले का एक मुख्य कस्बा है। डेथ ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर की डेथ 23 अप्रैल 1616 को हुई थी। शेक्सपियर 23 अप्रैल 1616 ईस्वी को उनका देहावसान हुआ था और 23 अप्रैल उनके जन्म दिवस भी माना जाता है। His father John Shakespeare was the father of Shakespeare। शेक्सपियर के पिताजी का नाम जॉन शेक्सपियर था, जो मक्के, अनाज, मांस, चमड़ा और अन्य कृषि उत्पादकों के व्यापारी थे। शेक्सपियर्स मदर मैरी आर्डन। शेक्सपियर की माँ का नाम मैरी आर्डन था। शेक्सपियर probably attended the grammar school at Stratford। शेक्सपियर स्ट्रैटफोर्ड के ग्रामर स्कूल को ज्वाइन किया था, अर्थात शेक्सपियर ने स्ट्रैटफोर्ड के ग्रामर स्कूल में प्रवेश लिया था। देयर ही लर्नड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। वहाँ उन्होंने थोड़ी सी लैटिन और उससे भी कम ग्रीक सीखी। इन 1582 1582 ईस्वी में ही वॉज मैरिड टू एन हैथवे। उनकी शादी एन हैथवे से कर दी गई थी। शी वॉज 8 years सीनियर टू हिम इन एज। वह आयु में शेक्सपियर से 8 वर्ष बड़ी थी। शेक्सपियर had the first child only after 6 months of marriage। शेक्सपियर को शादी के केवल 6 महीने के बाद पहला बच्चा पैदा हुआ। शेक्सपियर की वाइफ को शादी के 6 महीने बाद ही पहला बच्चा प्राप्त हुआ। द एल्डेस्ट डॉटर सुसाना was baptized on 26 मई 1583। सबसे बड़ी पुत्री सुसाना का नामकरण 26 मई 1583 को हुआ था। शेक्सपियर की सबसे बड़ी पुत्री सुसाना का नामकरण 26 मई 1583 ईस्वी को हुआ था।
2 years later, 2 वर्ष के बाद, the twins Hamnet and Judith were born. 2 वर्ष के बाद शेक्सपियर को जुड़वा बच्चे हैमनेट और जूडिथ प्राप्त हुए, या हैमनेट और जूडिथ का जन्म हुआ। सुसाना वाज मैरिड टू जॉन हॉल। उनकी बड़ी पुत्री सुसाना की शादी जॉन हॉल से की गई थी, जो एक फिजिशियन थे, और जूडिथ टू थॉमस क्विंसी, और उनकी दूसरी पुत्री जूडिथ की शादी थॉमस क्विने से हुई थी, थॉमस क्विने से की गई थी। The husband of Judith was junior to her in age. जूडिथ के पति आयु में जूडिथ से छोटे थे। The only son Hamnet died at the age of 11 on 11th August 1596। शेक्सपियर का केवल एक पुत्र हैमनेट 11 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1596 ईस्वी को भगवान को प्यारा हो गया था। About the year 1586, 1587 ईस्वी में he left his family and went to London। उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया और लंदन चले गए। There he joined the Burbage Company of Players। वहाँ उन्होंने बर्बेज कंपनी के कलाकारों से मिल गए, अर्थात बर्बेज कंपनी के कलाकारों में सम्मिलित हो गए। It is said, कहा जाता है, that कि he left स्ट्रैटफोर्ड, कि उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड छोड़ा, क्योंकि ऑफ हिज स्टीलिंग डियर फ्रॉम सर थॉमस ल्यूसीस पार्क, क्योंकि उन्होंने थॉमस ल्यूसी के पार्क से एक हिरन चुराया था। इसलिए मुकदमे आदि के डर से, मुकदमे आदि के चक्कर में न पड़ने हेतु वे स्ट्रैटफोर्ड छोड़कर लंदन चले गए। In 1597 he purchased new place in Stratford। 1597 ईस्वी में उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड में न्यू प्लेस नामक एक हाउस खरीदा, एक घर खरीदा। For his legendary and historical material, Shakespeare depends mainly on Hollin's Chronicles of England, Scotland and Ireland। अपने पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के लिए शेक्सपियर मुख्य रूप से हॉलिन्स के क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, क्रॉनिकल्स इतिहास, हॉलिन्स के इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के इतिहास पर निर्भर थे, और नॉर्थाज ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्चेस फेमस लाइव्स, और नॉर्थ के, उत्तर के प्लूटार्च के फेमस लाइफ से, फेमस जीवन से संबंधित थे, फेमस जीवन पर, प्रसिद्ध जीवन पर निर्भर थे। शेक्सपियर रोट 154 सॉनेट्स। शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखी, which were published in 1609, जिन्हें 1609 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। लॉन्ग
has divided Shakespeare's period. लॉन्ग ने शेक्सपियर के काल को 4 भागों में विभक्त किया। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पीरियड, अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। पहले पीरियड का नाम उन्होंने अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन रखा, प्रारंभिक प्रयोग का काल कहा। सेकंड पीरियड, ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरे पीरियड का नाम उन्होंने तीव्र विकास का काल कहा। थर्ड पीरियड, अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। तीसरे पीरियड को उन्होंने निराशा और तनाव का काल कहा। फोर्थ पीरियड, अ पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी, ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। चौथे पीरियड को तूफान के बाद शांत चित्ता, तूफान के शांत होने के बाद शांत चित्तता के भंडारण का काल कहा। इस प्रकार से फ्रेंड, लॉन्ग ने शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को 4 भागों में विभक्त किया। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ आ रही होगी। नेक्स्ट, द फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ हिज वर्क कैन बी ट्रेस्ड in Green's Worth of Wit, 1592, where he is attacked as an upstart crow beautified with the feathers of the university wits. The first criticism of his work, उनके कार्य का प्रथम आलोचना, उनके कार्य की प्रथम आलोचना कैन बी ट्रेस्ड, प्रस्तुत की गई ग्रीन्स वर्थ ऑफ विट, रॉबर्ट ग्रीन के पॉम्पलेट ग्रीन्स वर्थ ऑफ विट में, जो 1592 ईस्वी में पब्लिश हुई थी। वेयर, जहाँ ही इज अटैक्ड, उन्होंने अटैक किया, यह कहते हुए कि एन अपस्टार्ट क्रो, यह प्रारंभिक कौवा है जो ब्यूटिफाइड विद द फीदर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, जो यूनिवर्सिटी विट्स के पंखों से सजा हुआ है। यूनिवर्सिटी विट्स के पंखों से सजा हुआ है। डॉर्डन इन हिज शेक्सपियर, हिज माइंड एंड आर्ट, 1875, डॉर्डन ने अपने लेख शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट में, जो 1875 में पब्लिश हुई थी, डिवाइड्स शेक्सपियर्स कैरियर इनटू 4 पीरियड्स। शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 कालों में विभक्त किया। डॉर्डन ने फर्स्ट पीरियड को इन द वर्कशॉप कहा, उन्होंने फर्स्ट पीरियड का नाम इन द वर्कशॉप रखा। सेकंड पीरियड का नाम उन्होंने इन द वर्ड रखा। थर्ड पीरियड का नाम आउट ऑफ डेप्थ रखा एंड फोर्थ पीरियड का नाम उन्होंने ऑन द हार्ट्स रखा। सो फ्रेंड्स, डॉर्डन ने शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 भागों में व्यक्त किया, इन द वर्कशॉप, इन द वर्ड, आउट ऑफ डेप्थ एंड ऑन द हाइट्स। ब्रैडले शेक्सपियर ट्रेजेडी, ब्रैडली की शेक्सपियर ट्रेजेडी जो 19
1804 में पब्लिश हुई थी, इज स्टिल एन इम्प्रेसिव बुक, एक प्रभावी पुस्तक थी। ऑन शेक्सपियर क्रिटिसिज्म, शेक्सपियर के आलोचना पर आधारित एक प्रभावी पुस्तक थी। द शिपरेक इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में पानी की जहाज की घटना, इज डिराइव्ड फ्रॉम सी वेंचर, इज डिराइव्ड ली गई है, सी वेंचर समुद्र की साहसिक कहानियों से। ऑन द बरमूडाज इन 1609, 1609 ईस्वी में बरमूडा से ली गई थी। इन 1613, 1613 ईस्वी में देयर अकर्ड द बर्निंग ऑफ ग्लोब थिएटर ड्यूरिंग द प्रीमियर ऑफ हेनरी एट। 1613 ईस्वी में ग्लोब थिएटर में हेनरी एट के प्रथम प्रदर्शन के दौरान आग लग गई, जिसमें तोप का प्रदर्शन करते समय तोप से निकली चिंगारी ने टेंट में आग लग गई। तोप से निकली चिंगारी से टेंट में आग लग गई और पूरा ग्लोब थिएटर जलकर खाक हो गया। ऑन 25 मार्च 1616, 25 मार्च 1616 ईस्वी को शेक्सपियर अल्टर्ड द ड्राफ्ट ऑफ हिज विल, शेक्सपियर ने अपनी इच्छा के मसौदे को परिवर्तित कर दिया। टू गिव जुडिथ मोर सिक्योरिटी इन व्यू ऑफ हर हस्बैंड्स अनरिलेबिलिटी, और अपनी पुत्री जुडिथ को अधिक सुरक्षा प्रदान की, इस दृष्टि से कि उसका पति अविश्वसनीय था। उसके पति की अविश्वसनीयता के कारण जुडिथ को अधिक सिक्योरिटी, अधिक सुरक्षा प्रदान की गई। एंड और हिज प्रीमैरिटल मिसकंडक्ट विद अनदर वुमन, और जुडिथ के पति के शादी के पहले से ही किसी अन्य महिला से संबंध थे। इस कारण से शेक्सपियर ने जुडिथ को अधिक सिक्योरिटी प्रदान की। द हिस्ट्री प्लेज आर जनरली 10 प्लेज, शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज साधारण रूप से 10 प्लेज थे। शेक्सपियर ने 10 हिस्ट्री प्लेज लिखे। These plays covers English history right from the 12th। शेक्सपियर के ये ऐतिहासिक नाटक 12th to 16th सेंचुरी, 12वीं से 16वीं शताब्दी तक के समय को तय करते हैं, जो लगभग 1200 से 1550 ईस्वी तक का समय है। शेक्सपियर हैज नेम्ड हिज हिस्ट्री प्लेज आफ्टर द reigning monarch of the period। He did not write his plays in chronological order। उन्होंने अपने नाटकों को एक क्रम में नहीं लिखा, दो यद्यपि द chronological order is किंग जॉन, जबकि उनका क्रम है किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड, after that Henry IV part first and second, Henry V, Henry VI part first, second and third,
Richard III, and Henry VIII. These plays cover the 5 generation of medieval power struggle. ये नाटक मध्यकाल के संघर्ष के 5 generations को तय करते हैं. They present the 100 Years' War with France from Henry V to John of Arc and the wars of the Roses between York and Lancaster. वे 100 साल के युद्ध फ्रांस के 100 साल के युद्ध का वर्णन करते हैं. उनके ऐतिहासिक नाटक. The historical plays of Shakespeare covers the period of English history of England over a period of about 350 years. शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटक इंग्लैंड के 350 वर्षों के लंबे समय को तय करते हैं. In his historical plays, Shakespeare has presented weakness and strength of the English king. अपने ऐतिहासिक नाटकों में शेक्सपियर ने अंग्रेजी राजाओं की कमजोरी और उनकी शक्ति को प्रदर्शित किया है. इन किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी सिक्स्थ, किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड और हेनरी सिक्स्थ में ही प्रेजेंट्स द वीकनेस ऑफ इंग्लिश किंग. उन्होंने अंग्रेजी राजाओं की कमजोरी को प्रस्तुत किया. वे अंग्रेजी राजाओं की कमजोरी को प्रस्तुत करते हैं. In his historical plays, Shakespeare has presented weaknesses and strengths of the English kings. अपने ऐतिहासिक नाटकों में शेक्सपियर अंग्रेजी राजाओं की कमजोरी और शक्ति को प्रस्तुत किया है. In Henry IV, Henry V and Richard III, he presents the kingly strength. हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ और रिचर्ड थर्ड में उन्होंने राजाओं की शक्ति को प्रदर्शित किया है. सो फ्रेंड्स, यह वीडियो की सीरीज फ्री ऑफ कास्ट है. बस आपके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर की अपेक्षा है. फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें. Now, thanks for watching this video.